नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। एनीमिया मुक्त राजस्थान सरकार का अभियान एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य में एनीमिया की दर को कम करना है। इस अभियान के तहत आज राज्य भर में एनीमिया मुक्त शिविरों का अभियान किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न संगठन और तथा भारत विकास परिषद को यह शिविर आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश मिले थे। उसके तहत भारत विकास परिषद, विवेकानंद शाखा और द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन भवन मंडी के संयुक्त तत्वाधान में एक शिविर का आयोजन औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। इस शिविर में 107 लोगों की जांच की गई। उसमें से 52 लोगों को एनीमिया अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। उन्हें जांच कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद के द्वारा एनीमिया मुक्त शिविर का आयोजन पूरे राजस्थान में करीब 1 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य लेकर किया जा रहा है। उसी क्रम में भवन मंडी शाखा द्वारा करीब भवन मंडी के 12 केंद्रों पर कार्यकर्ताओं के अलग अलग टीम गठन की गई। उसके बाद लगभग 2000 लोगों का लक्ष्य था। इस संदर्भ में रामटी जवाहर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड का कैंप रामटी स्कूल में किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद द्वारा रंजीता पांडे, प्रफुल्ल शर्मा, ऋषभ संघी, रंजीत सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ की गई। शाखा की महिला प्रभारी विनीता राठी द्वारा एनीमिया के बारे में महिलाओं को विशेष जानकारी दी गई। उसके नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। पिड़ाव नगर में आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर नगर पालिका सभागार में उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम सीनियर स्कूल के खेल मैदान में होगा। वहीं बारिश होने के हालात में कार्यक्रम कृषि उपज मंडी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक को उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों से कार्यक्रम स्थल तक पुलिस जाब्ता लगाने के दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के साथ ही भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान उपखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों, समाज सेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। झालावाड़ मनोर थाना क्षेत्र में पिपलौदी स्कूल दुखनदिता में घायल बच्चे जो कि एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ में भर्ती थे, आज पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया गया। झालावाड़ से चिकित्सा विभाग द्वारा 4 बच्चों मिथुन, मिलन, विरम, मोनिका को उनके घर पर सकुशल पहुंचाया गया। इस दौरान ब्लॉक मनोहर थाना से चिकित्सा टीम पिपलौदी गाँव में उपस्थित रही, जो कि नियमित गाँव में चिकित्सा सेवाएं दे रही। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशल लोरा के नेतृत्व में ब्लॉक चिकित्सा टीम पिपलौदी में उपस्थित रही। टीम द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। पिड़ाव में स्थित ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर परिसर में नगर व आसपास की महिलाओं ने प्रदोष काल में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पंडित वशिष्ठ विशाल शर्मा के मार्गदर्शन में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। वहीं महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पूजा आरती के बाद समस्त पार्थिव शिवलिंगों को चौली नदी में विसर्जित किया गया। इस अवसर पर मंडी समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, सचिव देवेंद्र गंधर्व, दीपक विशाल गुप्ता, नितिन सोनी, सुमित भावसार, अभिषेक शर्मा, लोकेश माली, पालिका वाइस चेयरमैन राजू माली, दिलीप शर्मा आदि मौजूद रहे। पिड़ाव में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। विद्यालय मीडिया प्रभारी सांवलिया गुजर ने बताया कि इस वर्ग में जिले के विषय प्रमुख द्वारा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय में भैया बहनों को नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण करवाया गया। इस वर्ग में संकुल के सरोनिया, सुनील, मोगरा, पिड़ावा के कुल 75 आचार्य दीदियों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विषय प्रमुख व संकुल के सभी प्रधानाचार्य का परिचय और स्वागत करवाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुनील, शिवप्रसाद, मोगरा व आदि वहां पर टीचर मौजूद रहे। पिड़ाव क्षेत्र के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश से खेतों में खड़ी फसलें पीली पड़ गई, जिससे फसलों में व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिस पर आज कृषि विभाग की टीम ने खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि लगातार बारिश से खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे सोयाबीन, उड़द की फसलें पीली पड़ चुकी है। और सूचना पर आज कृषि विभाग की टीम ने शामिल कृषि पर्यवेक्षक पवन कुमार शर्मा, राजेश कुमार, नरेश मीणा ने असेंबली चौहान पहुंचकर फसलों का सर्वे कर जायजा लिया। इस दौरान वार्ड पंच मांगीलाल, गोवर्धन सिंह, हेमराज सिंह, गंगाराम, जगन्नाथ, दिनेश मेहर, पर्वतलाल आदि किसान मौजूद रहे। पिड़ाव में सोमवार को सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में मौन जुलूस निकाला गया। जैन बड़ा मंदिर से समाज जन मौन जुलूस के रूप में नगर के मुख्य मार्गों से होते उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिले के सिरोल तालुका में नंदिनी गांव में जैन मठ से हथनी माथुरी को जल्द से जल्द पुनः जैन मठ को सौंपने की मांग की गई है। माधुरी को अंबानी के वन तारा जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे संपूर्ण जन समुदाय में अधिक रोष व्याप्त है।
पिड़ावा के नयापुरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर सावन माह के आखिरी सोमवार को भगवान प्रगेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा ने बताया कि पिड़ावा तहसील के सांगरिया, खरपाकला, बोलिया बुजुर्ग, ढाबला भोज, हन्नावदा, गजा, सेमली चौहान, बांसखेड़ी से गायत्री के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर परिवार जन रतिराम यदुवंशी द्वारा बताया गया कि गायत्री परिवार जिला समन्वयक गुमान सिंह सोनगरा, सत्यनारायण पाटीदार, संतोष पाटीदार, विष्णु राठौर, गोपाल सिंह परमार, प्रेम सिंह सोनू, सुमन, मोहनलाल सोनी ने अभिषेक किया। सावन माह के अंतिम सोमवार को झालावाड़ जिले के धार्मिक नगरी झालरापाटन में भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई, तो वहीं कुछ देर शाम को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप पवित्र चंद्रभागा नदी को 71 मीटर की चुनरी भी ओढ़ाई गई और महाआरती की गई। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के भर के श्रद्धालु उमड़ पड़े। सावन माह का अंतिम सोमवार के अवसर पर झालावाड़ जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इधर धार्मिक नगरी झालरापाटन में भी हटीला हनुमान पशुपतिनाथ सेवा दल के तत्वाधान में भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई। पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू हुई यह शाही सवारी ढोल नगाड़ों, भूत मंडली और डमरू झांझर मंडली भोलेनाथ की अनोखी झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सूर्य मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का हरिहर मिलन करवाया गया। पिड़ावा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपाए, जिसमें क्षेत्र में लगातार हुई वर्षा से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की गई। इससे पूर्व ही कृषि उपज मंडी और भारतीय किसान संघ की तहसील स्तरीय बैठक तहसील अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद किसानों ने बैठक में प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की सहमति के बगैर नियमों में बदलाव कर विरोध जताया है। जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि किसानों के फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने से किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। बैठक को तहसील मंत्री गोपाल डांगी, उपाध्यक्ष प्रहलाद सुतार, जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर, जिला मंत्री कालू राम डांगी, कार्यालय मंत्री रामलाल डांगी आदि ने संबोधित किया। गरोट में शिवनारायण उदया शासकीय महाविद्यालय गरोट में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में पधारी मोहन भाई बैरागी, सुनीता बैरागी और विशेष अतिथि नरेंद्र बैरागी ने महाविद्यालय को फलदार वृक्ष भेंट किए। कार्यक्रम में बेल, सीताफल, अशोक, शीशम के वृक्ष लगाए गए, जहां मुख्य अतिथि मोहन भाई बैरागी ने सीताफल का वृक्ष अपनी माताजी अवंती बाई को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किया। वहीं 3 वर्ष की नन्ही बालिका अनुश्री बैरागी बेल का वृक्ष अपनी मां सुनीता को समर्पित किया है। मंदसौर में सावन भादो मास में निकलने वाली भगवान पशुपतिनाथ की सवारी के क्रम में आज राजसी सवारी काली गई। वहीं भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा का अभिषेक, पूजन अर्चका भव्य नयन विराम श्रृंगार कर रथ में विराजित होकर प्रजा को दर्शन देने के लिए निकले। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में ही शाही सवारी प्रारंभ होने से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके पश्चात भगवान पशुपतिनाथ नगर भ्रमण पर निकले। सुहासरा में आनंद धाम दसोई में हन्नेश्वर महादेव मंदिर से निकली बाबा की शाही सवारी। बाबा की शाही सवारी बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। बाबा की सवारी में सैकड़ों भक्तगण शामिल हुए और हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। जगह जगह बाबा की पालकी का भव्य स्वागत किया। मंदसौर से ही शामगढ़ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन के चौथे सोमवार को मंदसौर शामगढ़ भोलेनाथ की मंदिर से होती हुई निकली पालकी शाही सवारी यात्रा वहीं शामगढ़ में भी शिव हनुमान मंदिर से निकाली गई यात्रा का नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य रूप से स्वागत किया गया, तो वहीं काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस यात्रा में हैरत अंगेज अखाड़े और कई आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई। पशुपतिनाथ भगवान के मंदसौर में शाही अंदाज के साथ शामगढ़ में भोलेनाथ की शाही पालकी निकाली गई। मंदसौर जिला चिकित्सालय में एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई चिकित्सा उपलब्धि नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात नर्सों की लापरवाही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ड्यूटी के दौरान नर्सें अपने दोनों हाथों में मेहंदी रचाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना जिला अस्पताल के भीतर की है, जहां मरीजों की देखरेख और इलाज की जिम्मेदारी छोड़कर नर्सें सैन्य सवर में व्यस्त थी। यह नज़ारा देखकर आमजन हैरान है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर तब जब सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की बात कही जाती है। प्रतापगढ़ कांठल के हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव की शाही सवारी सावन के चौथे सोमवार को धूमधाम से निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गौतमेश्वर भक्त मंडल की ओर से शाही सवारी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज आसपास क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने हजारों की तादाद में भाग लिया। शाही सवारी सोमवार सुबह 10 बजे गौतमेश्वर महादेव से शुरू हुई, जो अरनोद पहुंची और अरनोद के गौतमेश्वर रोड, बस स्टैंड, रतलाम रोड, नागदेड़ा,
चौराहा होते हुए पुनः गोमतेश्वर पहुंची, जहां पर शाही सवारी में सबसे आगे शिवपति के नंदीगढ़ पीछे ध्वजा लिए चल रहे थे। उसके पीछे बैंड बाजे भक्ति गीतों पर स्वर लहरिया बिखरते चल रहे थे। डीजे की थाप पर महिलाएं पुरुषों डांडिया नृत्य करते हुए चल रहे थे। सवारी में कई महिलाएं पुरुष ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।